हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ से लगाकर जो आईपीओज अब आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मेन बोर्ड के हो या फिर एसएमई सेगमेंट के हो, इन सब के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आपने दोस्तों चैनल को विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू तो दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर आज CMR से नहीं, मेरिटोनिक से। तो दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है जो हमको आज से ओपन होता हुआ देखने को मिला है और इसको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन है जो बेसिकली आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कैसा अट्रैक्शन है तो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले इस एसएमई आईपीओ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये आईपीओ आज से ओपन हुआ है और ये 3 जून तक, याद रखिएगा, ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 149 रुपीज़ पर शेयर का। 1000 शेयर का लॉट साइज है, यानी आपको एक लॉट में दोस्तों 1000 शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और इसकी लिस्टिंग आपको BSE पे देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है तो एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, तो ये BSE पे लिस्ट होगा। 70 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। लगभग यहाँ पे 4 करोड़ रुपए मार्केट मेकर के लिए रिजर्व रखा गया है। तो टोटल करीबन 66-67 करोड़ रुपए एक्स मार्केट मेकर अगर देखा है तो यहाँ पर इशू बचता है। आज जैसा मैंने कहा दोस्तों, इस आईपीओ का पहला दिन है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, एसएमई आईपीओ थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेन बोर्ड से। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में कितना आपको पे करना पड़ेगा, पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों। रिटेल कैटेगरी जो रहती है, मतलब रिटेल कैटेगरी को एसएमई के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें मिनिमम 2 लॉट आपको अप्लाई करना पड़ता है, यानी 2000 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जिसके लिए तो इसके लिए आप देखिए लगभग आपको 2,98,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मतलब 2 लॉट के लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। देन अगर उसके आगे कैटेगरी में जाना है तो पहली बात तो रिटेल में 2 से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते हैं। देन एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट लगते हैं मिनिमम, फिर मैक्सिमम 6 लॉट तक आप लगा सकते हैं। और बिग एचएनआई में मिनिमम 7 लॉट लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,43,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बेसिकली आपको देखने को मिलता है एसएमई के अंदर जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो मेन बोर्ड में तो 15,000 का काम चल जाता है, बट यहाँ पर 3 लाख रुपए याद रखिए आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब आते हैं दोस्तों, आज पहला दिन था, पहला दिन कंप्लीट हो चुका है, तो सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया। तो दोस्तों पहले दिन QIB की तरफ से तो कह सकते हैं रिस्पांस आपको कुछ खास आता हुआ देखने को नहीं मिला। मतलब QIB ने तो अप्लाई नहीं किया, बट बाकी कैटेगरीज देखिए। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग पहले दिन के अंदर 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें टोटल मिलाकर जो एचएनआई की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ 216 करोड़, 216 करोड़ रुपये याद रखिएगा। कुल मिलाकर पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 49.49 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 18.05 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। यानी बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो, दोनों की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो पहले दिन इस आईपीओ में लगा दिया गया। लगभग 156 करोड़ रुपए हमको आता हुआ देखने को मिला है बिग एचएनआई की तरफ से, और 60 करोड़ रुपए आता हुआ देखने को मिला है स्मॉल एचएनआई की तरफ से। रिटेल कैटेगरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी लगभग दोस्तों पहले दिन 22 गुना सब्सक्राइब हो गई, 22.62 टाइम्स टू बी प्रिसाइज, जिसमें कुल मिलाकर दोस्तों आपको पहले दिन के अंदर 527 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर आते हुए देखने को मिले। तो रिटेल कैटेगरी की बात हो, एचएनआई कैटेगरी की बात हो, दोनों की तरफ से आप देखिए मैसिव अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट डे के अंदर ही डाल दिया गया है। 527 करोड़ रुपए पहले ही दिन के अंदर दोस्तों रिटेल कैटेगरी लगा रहा है। एचएनआई 216 करोड़ रुपए लगा रहा है। कुल मिलाकर पहले दिन में 743 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले, और पहले दिन दोस्तों ये आईपीओ 16 गुना लगभग सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों एसएमई के अंदर अगर कोई अच्छा आईपीओ आएगा तो उसके अंदर आपको एक्शन डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा। बट अगेन, क्योंकि एसएमई आईपीओ, तो आपको मैं यही कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीजिए, देन कंपनी को समझिए, पढ़िए, एसएमई के रिस्क समझिए, उसके बाद जाकर किसी भी एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करिए। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर अमाउंट जो है वो काफ़ी हैवी है, राइट। 3 लाख रुपए याद रखिए आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं। प्लस अलॉटमेंट डेफिनेटली चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं एसएमई के अंदर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले दिन 22 गुना सब्सक्राइब हो रहा है तो आखिरी दिन तक हो सकता है कि दोस्तों ये जो आईपीओ है वो आपको 200 गुना 250 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल जाए। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है, तो अलॉटमेंट मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे आईपीओ के अंदर। चलिए अब कुछ दोस्तों खबरें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, देन हम जीएमपी पे ऊपर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि कायरो कैपिटल ने लॉन्च किया है 100 करोड़ प्री आईपीओ फंड, और कंपनी जो है वो इसको क्लोज कर सकती है बाय जुलाई। तो कायरो कैपिटल जो एक सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी सेकंड AIF है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनका टारगेट है लगभग 100 करोड़ का टू बैक ग्रोथ स्टेज कंपनीज। कंपनी कायरो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड फर्स्ट जो फंड है ये इन्वेस्ट करता है इन प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनीज जो यहाँ पर पब्लिक जाना चाहती है अगले 24 से 36 महीनों के अंदर। तो यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि टारगेट कर रही है फर्स्ट क्लोज ऑफ द
fund by July 26. It expects the final close to take place before June next year. तो ये दोस्तों खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है. सो ये याद रखिएगा, निवेश उन्हीं कंपनीज के अंदर करती है बेसिकली जहाँ पर लिस्टिंग होने जा रही है मार्केट्स के अंदर अगले 24 से 36 महीनों के अंदर. जिन कंपनीज़ में आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग के लिए उनको तैयारी कर रही है, वहाँ पर ये कंपनीज जो कायरो कैपिटल है, कायरो इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये निवेश करता है. देन आते दोस्तों अगली खबर पे, जिसमें बताया जा रहा है कि आईपीओ बाउंड Cars24 ने लॉन्च किया है Cars24 लैब्स, और कंपनी ने कमिट किया है कि लगभग $20 मिलियन का निवेश करेंगे एआई प्रोडक्ट्स के अंदर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में. सो अब देखिए, अब ये है कि एआई के अंदर निवेश करने की होड़ जो है वो आपको स्टार्टअप्स के अंदर देखने को मिल रही है. तो Cars24 भी कह रहा है कि हम भी निवेश करते हुए नजर आएंगे. Cars24 याद रखिएगा वो कंपनी है जो बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आएगी, और लगभग कंपनी ने कहा है कि वो 170 करोड़ रुपए निवेश करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के अंदर, जिसमें कंपनी बिल्ड करेगी एआई प्रोडक्ट्स, इन्वेस्ट करेगी स्टार्टअप्स के अंदर और पार्टनर करेगी विद फ्रंटायर एआई कंपनीज एज द आईपीओ बाउंड कंपनी एक्सपांड्स इट्स एम्बिशंस बियॉन्ड ऑटोमोटिव कॉमर्स. ये जो इनिशिएटिव है Cars24 लैब्स का, ये अनवील किया इनके फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव विक्रम चोपड़ा ने ऑन 1 जून, और कंपनी ने कहा है कि वो सर्व करेंगे एज द कंपनीज डेडिकेटेड एआई बिल्ड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट आर्म. तो लेट्स सी, देखिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव की होती है बिकॉज ये सारी कंपनीज की सब्सिडरी रहती है. तो अगर कोई भी याद रखिए सब्सिडरी किसी कंपनी के अंदर निवेश करती है तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है. तो इसलिए याद रखिएगा Cars24 के द्वारा भी याद रखिएगा जो निवेश है वो किया गया है. सो लेट्स सी, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है वो इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है सिंपल के ऊपर. जी हाँ, सिंपल एनर्जी इस कंपनी का नाम है, और इनके द्वारा 250 करोड़ रुपए डेट और इक्विटी के द्वारा रेस किए गए अहेड ऑफ द आईपीओ प्लान्स. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी स्टार्टअप है सिंपल एनर्जी. इनके द्वारा 250 करोड़ रुपए का जो है फंड वो रेस किया गया है, जिसमें कंपनी ने डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स किया है. और ये जो राउंड है ये कंपनी ने रेस किया है बाय द फैमिली ऑफिस ऑफ अरोक्या स्वामी वेलुमनी, जो फाउंडर है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के. वाइल सिंपल एनर्जी फाउंडर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, जिसमें डेट फाइनेंसिंग जो है वो HDFC बैंक, कैपिटार वेंचर्स और बाकी सारे NBFCs के द्वारा की गई है, जिसमें 123 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. तो देखिए लगातार आप कह सकते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज, EV से रिलेटेड कंपनीज ये फोकस में आती हुई देखने को मिल रही है. लगातार निवेश भी अच्छे खासे हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में बढ़िया है. चलिए आप आ जाते हैं GMP के ऊपर. तो देखिए GMP में हेक्सागॉन न्यूट्रिशन, अभी तक इस मेन बोर्ड आईपीओ का तो GMP शुरू हुई नहीं है. 5 जून से 9 जून के बीच में ओपन होगा. लगभग 140 करोड़ के आसपास का इशू है. 45 का प्राइस बैंड है. बहुत बढ़िया कर पाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि छोटा सा आईपीओ है, बट देखते हैं होता क्या है. देन जेनेक्स AI एनालिटिक्स, ये एक SME आईपीओ है जो ओपन होगा 5-9 जून के बीच में. 116 रुपये का प्राइस बैंड है. 54.84 करोड़ का इशू का साइज़ है. लगभग 11 रुपये का GMP चल रहा है विच इज़ 10%. वाह केमिकल्स CIPO भी दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 4 से 8 जून के बीच में. ये भी एक SME आईपीओ है जो ओपन होगा 4 जून से, और लगभग 60 रुपये का इसका प्राइस बैंड है. बहुत छोटा सा आईपीओ है, मात्र 13 करोड़ 45 लाख का. 18% का प्रीमियम चल रहा है. देन आता है दोस्तों UHM वेकेशन, ये एक और SME आईपीओ है जो ओपन होगा 4 से 8 जून के बीच में. 166 का प्राइस बैंड है. 36 करोड़ का इशू का साइज़ है. कोई भी अभी तक इंटरेस्ट GMP में तो आता हुआ दिखा नहीं है. CMR टेक्नोलॉजीज, अब देखिए CMR ग्रीन मेन बोर्ड आईपीओ, GMP लगातार भागती हुई देखने को मिल रही है, और भागती हुई इस तरीके से कि 26% दोस्तों प्रीमियम हो चुका है. तो मेन बोर्ड आईपीओ प्लस प्रीमियम अच्छा अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी कुछ पॉजिटिव है. यही क्वेश्चन है कि कितना दोस्तों बढ़िया कर पाएगा ये ओपन होने के बाद. 2 तारीख यानी कल के दिन दोस्तों कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी. बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार के एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं. बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से अच्छा है. वैल्यूएशन को लेकर भी हमने बात करी थी दोस्तों पिछले वीडियो में, जो भी बढ़िया नज़र आते हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा करता हुआ नजर आए. मेरिटोनिक्स जो आज से ओपन हुआ है लगभग 58-59% का प्रीमियम है. आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन 15 गुना पहले दिन आता हुआ दिख रहा है, तो अच्छा सब्सक्राइब हुआ है. SMR ज्वेल्स भी ओपन हो चुका था, 3 जून को बंद हो जाएगा. अभी तक सब्सक्रिप्शन 1 गुना भी हो नहीं पाया है, कुछ खास सब्सक्रिप्शन है नहीं. तो इसके अलावा और ये ट्रेड, यह आईपीओ दोस्तों 2 जून को बंद होगा. SME सेगमेंट का है, लगभग 18% का प्रीमियम है. बट इशू को सब्सक्रिप्शन कोई खास अभी तक मिलता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बच के संभल के पैसा लगाइएगा. देन दोस्तों इसके बाद राजनंदिनी फैशन, ये आईपीओ आज के दिन क्लोज हुआ है. इस इशू को दोस्तों 203 गुना, मतलब क्लोज पहले हो गया, माफ़ करिएगा. आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, और लिस्टिंग 3 जून को होगी. 11% का प्रीमियम है. देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है. इसके अलावा यशवी ज्वेलर्स की भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी 2 जून को, और हरिकांता ओवरसीज़ लिस्ट होगा 2 जून को, और आपको बाकी सारे आईपीओ तो लिस्ट होते हुए देखने को मिल ही चुके हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था. होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो.